हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ इजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आज जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो आपके एसएससी, सीजीएल, रेलवे और यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो 10+2 लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कभी कभी हो सकता है पेपर जब बहुत ज़्यादा हार्ड आए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बेसिकली ये देखा गया है कि जो 10+2 लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 लड़के 96 घंटे में एक काम को कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मैन, 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 96 आवर्स। 96 घंटे में कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 मैन प्लस 8 बॉयज कर सकते हैं 80 आवर्स में, और 2 मैन प्लस 3 वुमेन कर सकती हैं 120 आवर्स में। अब यहाँ इसका एलसीएम निकाल लोगे, टोटल वर्क जो मानोगे वो इनका एलसीएम होगा। जो एलसीएम आएगा इनका 480 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है टोटल वर्क। इसकी जब इफिशियंसी निकालोगे इन तीनों की तो कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 5। 480 को 96 से डिवाइड किया 5, फिर 480 को 80 से डिवाइड किया 6, ऐसे इसकी आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जो वैल्यू बनेगी 1m प्लस 3w प्लस 4b इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ से दूसरा ले लो, 2m प्लस 8b इज इक्वल टू 6। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो m आएगा, प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 3w इज इक्वल टू आ जाएगा 8, w इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3। ठीक है, अब यहाँ से w की वैल्यू आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करके आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2m प्लस 3w इज इक्वल टू कितना है, 4 है। यहाँ w की वैल्यू पुट कर दो, 2m इज इक्वल टू 4 माइनस, यहाँ पे सॉरी ये आ गया 8/3। ठीक है, यहाँ पर गाइस हमने गलती कर दी है, यहाँ पे हमें माइनस करना था तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आपका 2/3 होगा, और ये भी अपॉन 2/3 होगा। तो यहाँ से 4 माइनस 2 आएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही m की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप b की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से 2m प्लस 8b इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो 2m की वैल्यू 1, 8b इज इक्वल टू 6, 8b इज इक्वल टू 6 माइनस 2, b इज इक्वल टू 4/8 यानी 1/2। हमसे पूछ रहा है सवाल में कि 5 पुरुष और 12 बॉयज, 5 मैन और 12 बॉयज इस वर्क को कितने दिनों में करेंगे। 5 मैन और 12 बॉयज, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, प्लस 12 बॉयज 1/2। ठीक है, तो इसको काट दोगे तो 12, 5 एकम 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 11। ठीक है, ये तो आ गई इनकी दोनों की इफिशियंसी। ठीक है, लेकिन टोटल वर्क हमारा कितना है, डेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क कितना है, वर्क दे रखा है 480 अपॉन इनकी कितनी आई, टोटल 11 आई है। तो 480/11, तो यहाँ से आ जाएगा 43/7/11 डेज। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी इन तीनों की इफिशियंसी का जो रेशियो दे रखा है वो है 5, 3 और 8। ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू डेज, इफिशियंसी इनटू डेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क निकाले तो तीनों की इफिशियंसी कितनी बन रही है, 5, 3 8 और 8 16। अब ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है,
अब 480 काम करना है। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। मुझे ये बताओ ए और बी के एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 3 8। एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। लेकिन 20 दिन तक काम कर रहे हैं तो 20 गुणा 8 कितना काम कर लेंगे? 160 काम ये कर लेंगे 20 दिन में। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा हमारा 480 माइनस 160, हटा दो, कितना काम बचेगा? 320 काम ये हमारा शेष बचेगा। 320 काम शेष बचेगा। अब ये बचे हुए कार्य को कौन करेगा? सी करेगा। 320 काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो सी की जो एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। 320 को आप 8 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। यहाँ से आ जाएगा 40। ये क्वेश्चन एज कम्पेयर टू पहले क्वेश्चन से आसान है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष की क्षमता महिला से दुगनी है। पुरुष की महिला से दुगनी है और लड़के से 3 गुनी है। यदि एक पुरुष 2 महिला 3 लड़के मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं तो एक लड़का काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इस सवाल में कह रहा है कि पुरुष की क्षमता महिला से दुगनी है और लड़के से 3 गुनी है। तो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप क्या लिखो? मैन, वुमेन और बॉयज। ठीक है, पुरुष की क्षमता महिला से दुगनी और लड़के से 3 गुनी। तो महिला से इसकी मान लो आप लड़के की x, लड़के की कितनी मान लोगे? x, और महिला से दुगनी लड़के से 3 गुनी। तो कहने का मतलब यह है बॉयज की आप 2x मान लो, बॉयज की 2x मान लो, तो पुरुष की लड़के से 3 गुनी है तो ये हो जाएगी 6x। और ये कह रहा है कि पुरुष की महिला से 2 गुनी है। महिला से 2 गुनी का मतलब है कि ये हो जाएगी 3x। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ सवाल के अकॉर्डिंग पढ़ लो। पुरुष की क्षमता महिला से 2 गुनी है, देखो हाँ 2 गुनी है, और लड़के से 3 गुनी है, हाँ है। तो यहाँ से जो रेशियो बन गया कितना बन गया आपका? 6:3:2 बन गया। 6:3:2 बन गया। तो ये कह रहा है एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं तो एक लड़का काम को अकेले कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क जब निकालोगे तो मैंने क्या बताया है कि टोटल वर्क निकालने के लिए आप ये देखो कि टोटल एफिशिएंसी कितनी बन रही है किसकी? 1 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 3 बॉयज। ये 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा इफिशियंसी इंटू डेज। डेज कितनी है? 3। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से देखो 6 प्लस 3 2 जार 6 प्लस 3 2 जार 6 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 1854 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 54 आ गया। अब ये कह रहा है कि सी नहीं, एक लड़का इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? लड़का मतलब लड़के की एफिशिएंसी है 2, तो इसके लिए कितने डेज लगेंगे? तो क्या करेंगे? टोटल वर्क को इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। आंसर आपका आ जाएगा 27 डेज। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुरुष और उसका पुत्र एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक साथ काम शुरू करें, लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेले काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अकेले पुत्र काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये सवाल में कह रहा है। तो इसमें देखो मैन प्लस सन किसी काम को 24 दिन में क्या करें? समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल वर्क इज इक्वल्स टू। अब ये कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम शुरू करें लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेले काम करें तो 26 दिन में काम समाप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 20 दिन तक तो जो पुरुष और उसका लड़का था, पुत्र था, उसने 20 दिन तक साथ में काम किया होगा, प्लस जो अंतिम 6 दिन बचे होंगे उसने अकेले काम किया होगा। ठीक है, तो पूछ रहा कि अकेले पुत्र को काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एम और एस की इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे, पुत्र और पिता की। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपका 24m। तो 24m प्लस एस है, ये 20m प्लस एस है। यहाँ से घटाओगे तो घटा करके आ जाएगा m प्लस एस इंटू 4 प्लस ये बराबर 6m आ जाएगा, बराबर 6m आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो
4m प्लस 4s इज इक्वल्स टू 6m, तो 2m इज इक्वल्स टू 4s, m अपॉन s इक्वल्स टू 4/2, दैट इज 2/1। ठीक है, तो m की इफिशियंसी आ गई 2 और सन की इफिशियंसी आ गई 1। तो यहाँ से कह रहा है कि अकेले पुत्र को काम करने में कितना समय लगेगा। तो अगर आप यहाँ से टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज। तो यहाँ से देखो इफिशियंसी कितनी है, दोनों की मिला के 3 है, डेज कितने लग रहे हैं, 24 लग रहे हैं। यहाँ से टोटल वर्क आ गया 72। अब ये कह रहा है कि अकेले पुत्र पुत्र अकेले कितने में काम करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन सन की इफिशियंसी कितनी है 1, तो उसको टोटल डेज लगेंगे 72 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, तो मतलब ए अपॉन बी की जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा वो 3/1 आ जाएगा। ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। अब बताओ, जो इफिशियंसी जो होती है वो डेज की उल्टी होती है, मतलब जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है उसको कम दिन लगेंगे काम करने में, और जिसकी इफिशियंसी कम है उसको ज़्यादा दिन लगेंगे काम करने में। तो कहने का मतलब ये, अगर यहाँ से इसकी डेज का रेशियो निकालें, हम ए और बी के दिनों का रेशियो निकालें, तो डेज का जो रेशियो आएगा वो आपका इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 3। मतलब ए को कितने लग रहे हैं काम करने में, 1, और बी को लग रहे हैं 3 दिन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ए किसी कार्य को बी से 60 कम दिन में करता है, यहाँ पे कितना कम समय लग रहा है, इस यहाँ पे कम समय लग रहा है 2 की वैल्यू हो जाएगी 60, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, अब ये कह रहा है ए और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ए और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो यहाँ से देखो ए उस काम को करेगा 30 दिन में, बी उस काम करेगा 30 या 90 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आ जाएगा 90, यहाँ से एफिशिएंसी आएगी 30, यहाँ से 1 आएगी, तो यहाँ से टोटल लगा लोगे वर्क ए प्लस बी का आ जाएगा आपका 90/4। 90/4 का मतलब होगा, इसको डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 सही 1/2 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा।